इंडिया ने भजन पकड़ के बजा दिया और साथ ही साथ इंडिया ने 28 गेंदों के अंदर 59 रन बना के गया है। ये बंदा बिलीव में भाई, ये बंदा अपना कमबैक कर रहा है। हमारे प्लेयर क्या इस तरह के कमबैक कर पाएंगे? जिंदगी में नहीं कर पाएंगे भाई, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, जिंदगी में नहीं करके देंगे। मैं कहता हूं ठोकम ते ठकाई जिस तरह आज हक होता है ना तो नमजुनाई ठोकम ठकाई मसाज प्रोग्राम मतलब जो काम होता है ना, आज इंडिया टीम ने ना खास तौर पे हार्दिक दी लेजेंड पांड्या बाबा जी, मतलब जिसे कहते हैं ना बेस्ट, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर, वैसे नहीं कहा जाता उसे, नहीं वैसे से मार खाई उसने, तबीयत से धोया। आपने गंदी बॉलिंग की, उसने पूरा उसने जो है वो फायदा जो है वो उठाया। और दूसरी बात ये कि साउथ अफ्रीका की मुझे समझ नहीं आती यार। हम ये तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। आउट इंडिया शो, क्या कमाल की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है भाई। इस पूरी सीरीज में हल्के हुए पड़े थे। हम कह रहे थे साउथ अफ्रीका इज वेरी क्वालिटी साइड, फार बेटर साइड देन इंडिया, ये मैं सोच रहा था। बट हेलो फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या, और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर। आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया भाई, जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। उसके बाद आप कुर्सी को लाएं, वसीम अकरम को लाएं, मैकग्रा को लाएं, डेल स्टेन को लाएं, जिसको भी लाएं, आपका फायदा ही कोई नहीं है। आपने उसका बल्ला खुलवा दिया। उसके बाद उसने मारना है क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी थी, और इतनी गंदी बॉलिंग हुई साउथ अफ्रीका की तरफ से। ये तो शुक्र करें कि जल्दी कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया। इंडिया ने जिस डिप्रेशन से गुजर रहा था वो डिप्रेशन अब ऑब्सेशन में चेंज हो गया था कि यहाँ पे मारना। फिर हार्दिक पांड्या दुनिया का इकलौता ऑलराउंडर है भाई जो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहता है। इंजरी के बाद भाई अपने कमबैक मैच में देख लो रन्स। तो मेरे ख्याल में आज पूरा दिन इंडिया के नाम था, और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि विकेट अच्छा हो गया था या बॉल स्विंग नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल में इंडियन बैटिंग अच्छा खेली है, जहां इंडियन बैट्समैनों को मुझे कॉन्फिडेंस नजर। देखिए, जीत जब मिलती है तो हर चीज छुप जाती है, और इंडिया ने आज साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन थे, हैं और रहेंगे। जो उनकी सोच है, सोच का मैं आपको बताता हूँ, उनकी सोच है वो एक कौम है। साउथ अफ्रीका का ये पता चलना था। मैंने कहा था इंडिया ने तो अपनी बैटिंग लाइनअप से, अपनी फॉर्म से दिखा दी स्किल मेंटली कि हमने कितना टोटल बना सकते हैं। पढ़ेंगे इंडिया ने तो बहुत बेहतर बैटिंग की है दोनों मैचेस में। क्या मोमेंटम, क्या स्ट्राइक रेट, क्या बड़े स्कोर। घंटा बजा दिया बजरंग इंडिया ने साउथ अफ्रीका का, जाकर जो घंटे के पाकिस्तानी लंडे के एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रहे थे। शायद हम ये सोच रहे थे कि शायद टीम जो है वो हो सकता है कि इंडिया को टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें कप्तानी की बात नहीं है, इसमें वाज़ेह फर्क नजर आता है कि आप इंडिया के स्पिनर्स देख लें, क्वालिटी स्पिनर्स हैं। आप इंडिया की फास्ट बॉलिंग देख लें, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग हुई, वो बड़ी इंप्रूव नजर आती है। बहुत ज्यादा रन हो चुके थे इंडिया ने जो किए। मेरे ख्याल में इंडिया के रन रुके हैं। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार ये मैच भी ले जाएंगे, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। और हार जीत तो खैर खेल का हिस्सा है, लेकिन आज इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का डिस्प्ले। दोस्तों, आज इंडिया ने पहले टी20 मैच में अफ्रीका को बड़ी बुरी तरह से हरा दिया है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना क्रेजी रिएक्शन दिया। आगे हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर किस तरह से रिएक्शन दिया है। हमें मिलता वीडियो के एंड में। हेलो फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या, और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। और आप कह सकते हैं क्योंकि इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस। वाइट बॉल में एक स्टेज थी कि बेन स्टोक्स, वो खास करके रेड बॉल क्रिकेट, पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो वाइट बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से, बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे, आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। और आज जैसे इनिंग्स का आगाज हुआ, आती मतलब एक छक्का, फिर दूसरा छक्का, और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया। वरना देखिए बाकियों की इनिंग्स जरा बीच में स्ट्रगल करती थी। पिच शुरू में तो समझ नहीं आ रही थी, कोई बॉल रुक के आ रहा था, बल्ले पे क्लीन तरह से ना बॉल आ नहीं रहा था। लेकिन बाकी जितने भी खेल के गए हैं, जिन्होंने 20 किया, 25 किया, 16, 18 व्हाटएवर, लेकिन अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कम्युनिटी वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। तो इतनी क्लीन हिटिंग करके गया पांड्या। और आखिरी 2 ओवरों में 6 रन आ गए। 1 ओवर में सेकंड लास्ट में सिपामला साहब का सैंपल बनाया, हालांकि 3 ओवरों में उसने 20 रन दिए थे। जो चौथा ओवर, मैं कहता हूं ठोकम ते ठकाई
जिस तरह आज हक होता है ना तुनम सुनाई ठगम ठगाई मसाज प्रोग्राम वाला जो काम होता है ना, आज इंडिया टीम ने ना खास तौर पे हार्दिक दी लेजेंड पांड्या बाबा जी, मतलब जिसे कहते हैं ना बेस्ट, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर, वैसे नहीं कहा जाता उसे, नहीं वैसे नहीं कहते ना मेरे घंटे के फुंद्रू, मेरे घंटे के मीडिया वाले, मेरे घंटे के जो ये फुंद्रू फैन है, जो क्रिकेट फैन है, और ये जो फिंद्रू हमारे बैट्समैन है, बॉलर है, ये सीखना चाहिए। हार्दिक पांड्या द लेजेंड पांड्या ने बाबा जी आज जो बैटिंग की है ना बाबा जी, मैं कहता हूं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि जिस तरह की उस लड़के ने बैटिंग की है ना, वन साइडेड अकेला खेला, अकेला, ओ बाबा जी मैं कहता हूं हैरान करके रख दिया उस लड़के ने। हार्दिक पांड्या बाबा जी नाम तो सुना होगा मेरे घंटे के, हार्दिक पांड्या दी ऑलराउंडर, दी अबू ऑफ हिटिंग बाबा जी। उसने आज जिस तरह छक्के मारे हैं ना, जिस तरह बाबा जी चौके मारे हैं ना, जिस तरह बाबा जी साउथ अफ्रीका की टीम को बाबा जी जलील किया उसने, हार्दिक पांड्या ने ना जलील किया। मैं सच बता रहा हूं बाबा जी, वो उसने ना छक्के नहीं मारे हैं, उसने चौके नहीं मारे हैं, उसने जो साउथ अफ्रीका की टीम को ना बाबा जी सही तरह से बॉलरों को, साउथ अफ्रीका के जितने बॉलर लगे थे ना, सारों को बताया कि मेरे भुंसरो तुम मेरे बच्चे लगते हो, तुम मेरे बच्चे लगते हो, मेरे पुत्र लगते हो, तुम लोग बॉलिंग कराओ, मुझे बॉलिंग कराओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे खेला जाता है, कैसे हिटिंग की जाती है। बाबा जी उस बंदे ने ना हार्दिक दी पांड्या बाबा जी होनियो है, ये हार्दिक दी पांड्या होनियो है कसम से, ये टॉप क्लास का सुपर किस्म का प्लेयर है, मतलब कोई भी नहीं चला। हम सारे और मेरे घंटे के यूट्यूबर जो है ना भुंदरू, ये मेरे घंटे के मीडिया वाले, ये बड़े खुश हो रहे थे कि बाबा जी हो गया, अब ये जो पहला टेस्ट है T20 है ना, ये हारेंगे, सुकून से हरा देंगे साउथ अफ्रीका वाले। ये घंटे ये बातें कर रहे थे, यहाँ लगा के मारी किसने वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शुरू करना है, पकड़ के ठोक दिया। वो जो साउथ अफ्रीका का कोच उस दिन टेस्ट सीरीज में बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रहा था ना बेटा, वो हाल अब आपको पकड़ के रगड़ दिया इंडिया ने बेटा। इधर तो आपकी मारी ना T20 मोड में वो चला गया था, उसने पकड़ कर घुसा दिया इनके अंदर, और इनकी सारी की सारी जो आकड़ थी वो पकड़ के निकाल दिया साउथ अफ्रीकन की। लेकिन इधर मैं बात करूंगा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने आज आगे वीडियो में देखा, आज इंडिया वर्सेस अफ्रीका पहला T20 मैच था, जहां पर अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग का न्योता दिया था। तब इंडिया ने यहाँ पर कुछ स्टार्ट अच्छा नहीं किया। अर्ली वन शुभमन गिल का विकेट इंडिया ने खो दिया था, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का भी विकेट 12 रन पर गिर गया था, और उसके बाद तिलक वर्मा भी कुछ कर नहीं सके थे। हालांकि उन्होंने एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने